बच्चों, मैं हूँ शालिनी उबलीकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे चैनल से आप लोगों को बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है, आपको सब समझ में आ रहा है, एग्जाम में आपको आउट ऑफ मार्क्स मिल रहे हैं और आप क्लास के टॉपर बन गए हैं। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। ओके, तो आज मैं सिखाने जा रही हूँ मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड 5 के बच्चों के लिए। तो मैंने आप लोगों का ये जो लेसन है ना बच्चों, लेसन नंबर 4 में का मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन मैंने आपको सिखाने का स्टार्ट कर दिया है। ओके, तो मल्टीप्लिकेशन जो है हमारा हो गया है कंप्लीट और आज मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ डिवीजन। ओके, तो क्या है ये डिवीजन, इसे किस तरह से करना चाहिए, तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है। ओके, तो देखते हैं क्या है डिवीजन। द टीचर, you have learned something about division. For example, we know that division means making equal parts of a given number or subtracting a number repeatedly from the given number. What else do you know? तो अभी डिवीजन कैसे करते हैं हम लोग? एक तो इक्वल पार्ट्स का डिवीजन करते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट करके हम लोग जो गिवन नंबर है उसको सब्ट्रैक्टिंग के मेथड से भी हम लोग डिवीजन करते हैं। ठीक है, लेकिन शुभा, we know that we get two divisions from one multiplication. तो from 9 into 4 equal to 36, we get the division 36 divided by 4 equal to 9 and 36 divided by 9 equal to 4. Okay, तो मल्टीप्लीकेशन में 9 4 जो 36 है ना, तो वो हिसाब से अगर डिवीजन में हम लोग लिखते हैं ना 36 डिवाइडेड बाई 4, तो उसका आंसर आएगा 9। ठीक है, 4 9 जो 36 है। अगर 36 डिवाइडेड बाई 9 करेंगे तो भी 4 आएगा उसका आंसर, है ना। नाउ टीचर, वेरी गुड, राइट नाउ there's nothing new to learn about division. Only the number of digits in the dividend and the divisor will grow. Tell me, what is 354 divided by 6? Now, Sarang, 354 equal to 300 plus 54. Okay, hundreds and tens में लिखा है इसको। Okay, 300 divided by 6 is 50 and 54 divided by 6 equal to 9, means 6 9s 6 9s are 54. Hence, the quotient is 50 plus 9 equal to 59. तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, 300 डिवाइडेड बाई 6 किया, तो उसका आंसर क्या आया है 50। ठीक है, सॉल्व करके ही बताती हूँ मैं, सब करके दिखाना पड़ता है तुम लोग को, है ना। 300 डिवाइडेड बाई 6, 6 5 30, 3 में से 3 गई 0 0। ठीक है, फिर शॉर्टकट में मैं कर रही हूँ अभी, तो एक्चुअली ऐसे होता है, फिर 0 0 0 0 0 0 ऐसे आता है वो आंसर। ठीक है, तो ये मिला आंसर हम लोग को। अभी आगे इन लोगों ने क्या किया, हाँ अभी समझ में आ गया ना। अभी 54 डिवाइडेड बाय 6 किया ना इन लोगों ने। हाँ अभी देखो, 54 डिवाइडेड बाय 6, 6 9 54 0 0, तो इसका आंसर क्या मिला हम लोग को 9। अभी आगे इन लोगों ने यही किया है कि hence the quotient is 50 plus 9 है ना, 50 plus 9, इसके लिए 59 आंसर आया, इक्वल टू 59। खबर पड़ी? ठीक है। नाउ टीचर, राइट, नाउ लेट्स लर्न स्टेप बाय स्टेप how to divide a 4-digit number by a 1-digit number. So now divide 4925 by 7 and tell me the quotient and the remainder. Now, Shubha, we cannot divide 4000 by 7 into whole thousands. Okay, अभी 7 है, यूनिट नंबर, सिंगल नंबर है, और 4000 है, उसको हम लोग कंप्लीटली 7 से डिवाइड नहीं कर सकते है। नाउ फोर्थ इक्वल टू 40 हंड्रेड्स यानी 4000, समझ में आया? 40 hundreds means 4000. So let us instead take the 40 hundreds together with 9 hundreds and divide 49
हंड्रेड्स, सेम मेथड से किया अभी इन लोगों ने। 49 divided by 7 equal to 7, 7 7 g 49, so everyone gets 7 hundredths. Now we cannot divide 2 tens equally among 7 people, so we must write 0 in the tens place in the quotient. तो स्टार्टिंग में हम लोगों ने क्या किया है, 0 लिखा है. Then on dividing 25 by 7 we get quotient 3 and the remainder is 4. Thus the answer is quotient 703, remainder 4. ओके, तो देखो अभी हम लोगों ने 4925 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है. फिर 7 7 जी 49 माइनस 0 0 ऊपर से लिया हम लोगों ने 2. अभी 7 का 2 से ये नहीं हो सकता है ना, 2 नहीं आ सकता है. इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे 0 लिया, टेंस की जगह पे 0 लेके ऊपर का जो 5 था उसे हम लोगों ने नीचे लिया. अभी हम लोग कर सकते हैं 7 3 21. ये तो तुम लोग को पता ही है ना, छोटा नंबर आना चाहिए सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम लोग को. हाँ, तो 5 में से 1 गए 4, 2 में से 2 गए 0, ठीक है. तो इसी का एक्सप्लेनेशन इन लोगों ने हमें यहाँ पर दिया है, जो मैंने तुम लोगों को अभी सॉल्व करके बता दिया, ठीक है. तो सी, अभी तुम लोगों को मैं पढ़ूंगी तो समझ में आएगा. We cannot divide 4000 by 7 into whole thousand. Now 4 equal to 40, 4000 equal to 40 hundredths. We cannot divide 4000 by 7 into whole thousands. Now 4th equal to 40 hundredths. 4000 equal to 40 hundredths. So let us instead take the 40 hundredths together with 9 hundredths and divide 49 hundredths. Okay, 49 divided by 7 equal to 7. अभी इंडिपेंडेंटली इन लोगों ने एक एक सॉल्व करके दिया है तुम लोग को, जो अभी मैंने यहाँ पे तुम लोगों को सॉल्व करके बताया. 7 7 जी 49, 0 0 2 लिया. फिर 2 को हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इसके लिए हम लोगों ने 0 लेके ऊपर का 5 ले लिया. उसी का एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे. Everyone gets 7 hundredths. Now we cannot divide 2 tens equally among 7 people, so we must write 0 in the tens place in the quotient. Then on dividing 25 by 7 we get quotient 3 and the remainder is 4. Quotient 3 and remainder is 4. अभी तुम लोगों को ये इजीली समझ में आ गया. ओके टीचर, वेरी गुड. नाउ डिवाइड 7439 बाय 9. अभी यहाँ पर डिवीजन इन लोगों ने हमें करके दिया है. सारंग, इट्स डिफिकल्ट टू डू दिस मेंटली. आई विल राइट इट डाउन ऑन पेपर. द क्वोशंट इज 826 एंड द रिमाइंडर इज 5. नाउ यहाँ पर इन लोगों ने हमें सॉल्व करके दिया है. 9 का डिवीजन नहीं होता है 7 से, इसके लिए यहाँ पे 0 लेके 4 को नीचे लिया है, ठीक है. फिर 9 8 जी 72, 4 में से 2 गए 2, ऊपर से लिया 3, 9 2 18, ओके. फिर 13 में से 8 गए बचे 5, सब्ट्रैक्शन मैंने सिखाया है तुम लोगों को. फिर ऊपर से 9 लिए हम लोगों ने, 59 हो गया. फिर 9 6 54, तो 59 में से 54 माइनस किए तो बचे 5, ओके. 9 में से 5 गए 5 बचे, 5 में से 5 0. तो अपना जो क्वेश्चन था वो 5 है और रिमाइंडर है वो 5 है और क्वेश्चन जो है वो 826 है, ठीक है. तो ये मेथड से ये सब इन लोगों ने सॉल्व किया है. नाउ इसी तरह से टीचर वी यूज द सेम मेथड ऑफ डिवाइड a 4-digit number by a 2-digit number. If necessary, we can prepare the table of the divisor before we start. अभी तुम लोगों को टेबल दे दिया इन लोगों ने. अभी समझो 42 डिवाइडेड बाय समथिंग, तो पहले तुम लोग को 42 का टेबल लिखना पड़ेगा, ठीक है. तो 42 का टेबल लिखने के बाद फिर तुम लोग सम सॉल्व करने को ले सकते हैं, डिवीजन, ठीक है. तो इसके लिए उन्होंने क्या कहा, पहले टेबल. और मैं हमेशा कहती हूँ तुम लोगों को
कि तुम लोगों के एटलीस्ट 2 to 30 टेबल बाय हार्ट होने चाहिए। 2 to 30 टेबल मैंने ऑलरेडी अपलोड भी कर दिए हैं, हर रोज़ आप सुनेंगे भी ना 2-3 बार, तो भी हंसते खेलते आपके घूमते फिरते आपके टेबल बाय हार्ट हो जाएंगे। बाकायदा बोल बोल के मैंने तुम लोगों को सिखाया है, ठीक है। इतनी तो मेहरबानी करो भाई, कम से कम सुन के तो बाय हार्ट करो जो मैंने बोला है वो, ठीक है। प्लीज़ टेबल बाय हार्ट करो तो ही आएगा आपको मैथमेटिक्स, वरना मैथमेटिक्स को भूल जाओ, अंडे ही जमा करते बैठोगे तुम लोग ज़िंदगी भर, ठीक है। फिर रोते मत बैठना बाद में। अभी पढ़ाई को सीरियसली लोगे तो ही होगा। अभी ये बेसिक है, अगर ये समझ में नहीं आए ना तो आगे तो ऐसी बैंड हो जाएगी ना तुम लोगों की, फिर कितना भी रहो तुम लोग कुछ नहीं होने वाला। फिर बेसिक से ही सीखना पड़ेगा तुम लोग को। इसके लिए अभी जो सिखा रही हूँ बेसिक से अच्छे से सीख लो, तो आगे तुम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। और बिल्कुल ईमानदारी से पढ़ाई करते समय बिल्कुल भी सुस्ती नहीं करनी चाहिए। अभी यहाँ पर एक सब इन्होंने और सॉल्व करके दिया हम लोग को 4254 डिवाइडेड बाई 25। तो 4 को 25 से डिवीजन नहीं होता, इसके लिए 0 लिया हम लोगों ने। फिर 25 1 42, 25 2 50, ठीक है। तो 50 नहीं है, बड़ा है 50, तो 42 है, तो इसके लिए 25 1 25। फिर इसका आंसर क्या आया, 170, ऊपर से 5 नीचे लिया हम लोगों ने, तो 175 हुआ। फिर 25 7 175, 0 0 0, ऊपर से 4 लिए हम लोगों ने। अभी 4 को डिवीजन नहीं होता है, इसके लिए 25 0 करके 4 टाइम 0 लिखने के बाद हमारा जो रिमाइंडर था वो बचा 4। तो आंसर क्या आया, क्वोशिएंट 170, रिमाइंडर इज 4। इसी तरह से इन लोगों ने यहाँ पे एक और सम करके दिया है हम लोगों को, सेम मेथड है, ठीक है। 32 का 9 से डिवीजन नहीं हो सकता, इसके लिए 0 लिया हम लोगों ने, 0। फिर 9 नीचे लिया, ऊपर से 7 लिया एज पर रूल ऑफ डिवीजन। फिर 32 3 96, 32 का टेबल इन लोगों ने यहाँ पे तैयार कर दिया है, ठीक है। फिर 96, 7 में से 6 गए 1, 9 में से 9 गए 0। अभी 8 जो था नीचे लिया हम लोगों ने, लेकिन 32 के टेबल में 18 नहीं है, है ना, छोटा है। इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे 0 देके 0 0 करके 18 को नीचे लेके फिर 3 को नीचे लिया हम लोगों ने। यहाँ पे 0 लिखना भूल जाते हैं तुम लोग, तो मत ऐसे करना तुम लोग, ठीक है। तभी ही तुम लोग यहाँ पे 0 ले सकते हो। फिर 13 5 160, फिर 3 8 में से 6 गए बचे 2, 1 में से 1 गया 0, 23। तो रिमाइंडर अपना हुआ 23 एंड क्वेश्चन जो था अपना 305 हुआ। 0 यानी नथिंग होता है स्टार्टिंग का, ठीक है। तो 305 क्वेश्चन हुआ एंड रिमाइंडर 23, ठीक है। अभी आगे इन्होंने सेम हम लोगों को इसी तरह से डिवीजन करके बताया हुआ है। एग्जाम्पल, डिवाइड 9842 डिवाइडेड बाई 45। तो 45 का टेबल जो है ना आप लोग बना लेना पहले, ठीक है। अभी बहुत सारे बच्चों को ना पता नहीं होता, अभी मैंने कहा 45 का टेबल तैयार करो। 45 1 45, 45 2 अगर तुम लोग को ज़्यादा मगजमारी नहीं करनी है ना, 45 2 2 5 10, 2 4 8 एंड 1 9, 90। 45 3 3 5 15, 3 4 12 एंड 1 13, 135। 45 इंटू 4, 4 5 20, 4 4 16, 17 18, 45 4 180। इस तरह से तुम लोगों को कोई भी टेबल क्यों ना हो सीधा मल्टीप्लाई करके टेबल तैयार कर सकते हैं तुम लोग। और भी कई मेथड है टेबल तैयार करने के, लेकिन मुझे ये इजी लग रहा है अभी तुम लोगों को मल्टीप्लिकेशन में टेबल करने के लिए देना, तो तुम लोग ऐसे ही करो। फिर 45 5 5 5 25, 5 4 20 एंड 2 22, 225। यही है तरीका टेबल लिखने का और तुम लोग को टेबल तैयार करने का, ठीक है। तो अभी देखो भाई 45 9 से डिवाइड नहीं होता, इसके लिए हम लोगों ने 0 लेके 9 के आगे 0 लिया। फिर इसका डायरेक्ट किया है अभी लोगों ने 8 का 8, 9 में से 9 गए 0, ऊपर से लिया 4, तो 49 45 1 45, ओके। देन
माइनस किया तो 392 आया, 39 आया, ऊपर से 2 नीचे लिया हम लोगों ने, तो 45, 8 ज़ 360, फिर सब्ट्रैक्ट किया, 2 का 2, 9 में से 6 गए 3, 3 में से 3 गए 0। ओके, तो अभी यही सभी लोगों ने हम लोगों को यहाँ पर दिया हुआ है। आई थिंक अभी जो मैंने तुम लोगों को तरीका सिखाया है वो इजी है, इसके लिए हम लोग को ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ लगती है मुझे, ठीक है। जितना ज़्यादा हम लोग ये करेंगे उतना कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर तुम लोगों को चाहिए इसका एक्सप्लेनेशन तो तुम लोग मुझे पूछिए, मैं तुम लोगों को इसका एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ, ठीक है। अब एग्जाम्पल 4, इफ 35 किलोग्राम ऑफ wheat cost 910 rupees, what is the rate of wheat per kg? तो अभी हम लोग क्या करेंगे, wheat का रेट निकालने के लिए 35 डिवाइडेड बाय 910 करेंगे, ठीक है। फिर हम लोगों ने अभी क्या किया, जीरो यानी वैसे भी नथिंग ही होता है, इसके लिए हम लोगों ने डायरेक्ट जीरो यहाँ पे ले लिया है। फिर 91 ही कंसिडर किया है हम लोगों ने, ठीक है। देखो भाई करके ही दिखाती हूँ मैं, ताकि कट ही नहीं चाहिए मेरे को। 35, 910। अभी वो मेथड तो तुम लोग को समझ में आ गया है क्या नहीं। अभी हम लोग डायरेक्ट सम करेंगे, ठीक है। अभी 35 को डायरेक्ट हम लोग 91 से डिवाइड करेंगे, ओके। तो 35 1 ज़ 35, 35 2 ज़ 70, अभी है ना इधर, तो मैं क्यों मेहनत करूँ। 35 2 ज़ 70 डायरेक्ट कर रहे हैं हम लोग सम, माइनस साइन देना भूलना मत। एग्जाम में बच्चे लोग भूल जाते हैं साइन देना, तो उनके मार्क्स कट। कितना भी अच्छा सम करो तुम लोग, अगर तुम लोगों ने साइन नहीं दिया ना तो पूरा वो रॉन्ग ही हो गया तुम लोग का सम। ये गलती बहुत करते हैं तुम लोग एग्जाम में, ठीक है। तो अभी माइनस करो भाई, 1 का 1, 9 में से 7 गए तो 2 है। अभी ऊपर से 0 आया, नीचे हो गए 210। अभी 35 का टेबल कहाँ तक करना है हम लोग को, 6 तक। 210, 35 6 ज़ 210, माइनस साइन देना भूलना मत, 0 0 0। समझ में आया, कल का ऐसे ही करना है ये सम्स, ठीक है। नाउ अभी ये जो मेथड है तुम लोगों को समझ में आ गया है, तो अभी मैं आप लोगों को प्रॉब्लम सेट 15 जो है वो मैं अगली वीडियो में सॉल्व करके बताऊंगी, लेकिन तुम लोग पहले सॉल्व करके देखने की कोशिश ज़रूर करना, ठीक है। फिर तुम लोग चेक कर सकते हैं कि तुम लोगों ने किया हुआ सम सही है या गलत है। ये सब हम लोग सॉल्व करेंगे अगली वीडियो में, ओके। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय। एक लाइक ज़रूर देना तुम लोग।